नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्था नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्लास टेस्ट सेकंड सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपका आंसर रहेगा जिजीविषा। ठीक है। राम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई मदद का उपकार मानता है। जो मदद का उपकार मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। कम बोलने वाले को क्या बोला जाता है? मितभाषी। जिसका आचरण अच्छा हो तो सदाचारी। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? ध्यान रखिए, हम किसी का पर हंस रहे हैं अपमान के भाव से तो उसको कहा जाता है कि उपहास। अच्छा शब्द था, जरूर नोट कर ले। कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। एरियर्स के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? बकाया। मेमोरेंडम के लिए क्या रहेगा? मेमोरेंडम के लिए होता है ज्ञापन। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जानिए, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे भाई। होनररी शब्द के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो ये होता है अवेतनिक। अवेतनिक होगा आपका सही आंसर। बैलेट का सही हिंदी अर्थ क्या है? तो मतपत्र को बोला जाता है भाई, मतपत्र। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होता है आधिकारिक तंत्र को बोला जाता है। अधिकारी तंत्र को क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेसी। फिर कुछ साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से सही सुमेल नहीं है या असुमेलित देखना है। देखो, थियामिन की कमी से बेरी रोग होता है, स्कॉर्बी कमल से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से वर्णांधता हो जाता है। बट जब विटामिन डी की कमी है उससे रक्त जमना नहीं होता है, रक्त जमता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता, कमी से रोग होता है। तो ये जमना तो सही है, तो आपका असुमेलित क्या है? रक्त जमना। विटामिन के की कमी से रोग हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त जमता नहीं है। बाकी सभी सही है। थियामिन से बेरी रोग, स्कॉर्बी कमल से स्कर्वी, विटामिन ए से वर्णांधता। अब है दांतों को क्षय रोकने के लिए ध्यान रखिए, टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, आयोडाइड मत कर देना। क्योंकि टीवी ऐड में देखा हुआ होगा कि आपके टूथपेस्ट में क्या है? नमक है, तो उस चक्कर में आयोडाइड मत कर देना। दांतों का क्षय रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। निम्नलिखित में से हैजे का क्या कारण है? तो हैजा है जीवाणु जनित रोग भी, जीवाणु जनित रोग। ये राजस्थान कुछ कल्चर के क्वेश्चन कि कौन से वस्त्र का संबंध मुस्लिम महिलाओं से है? तो मुस्लिम महिला जो कपड़े पहनती है उसको बोला जाता है तिलका भाई। पगड़ियों का म्यूजियम है बागोर की हवेली उदयपुर, बागोर की हवेली उदयपुर। राजस्थान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लिया? तो लिया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान शब्द दिया था भाई। कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। एरन पत्ते, पीपल पत्ते या पत्ती कान के आभूषण है? तो यह है कान के आभूषण। 1857 की क्रांति में कोटा राज्य का किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हो गई? तो हमने पढ़ा हुआ है आपके 1857 की क्रांति, वहाँ वीडियो जिसने नहीं देखा है जरूर देख लेना। हमें याद रखना है कि कोर्ट में क्या होते हैं? बटन होते हैं। तो अपने आप कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। पुत्र की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत किया जाता है? तो अहोई अष्टमी किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है, और ये होता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है भाई। और अहोई अष्टमी हो जाएगा आपका। पुत्र की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत है? अहोई अष्टमी। तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना, अच्छा क्वेश्चन है, रेजिडेंट फॉर राजपुताना पूछा है, तो आपका उत्तर होगा डेविड ऑक्टरलोनी। रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी था भाई। भलका चौथ, यह अश्विन शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है त्यौहार। भलका चौथ कब मनाई जाती है? अश्विन शुक्ल चतुर्थी को। 1857 की क्रांति के समय किन दो छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी? तो हमें पता है कि जिसका ब्याह हो गया है वो खेर बनाता है, लड़ाई नहीं करता। ब्याह वाला क्या बनाता है? खेर। तो ब्याह से ब्यावर और खेरवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ मैथ के क्वेश्चन आ गए भाई। हमें मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करेंगे, अपने कर रहे हैं राजस्थान जीके के, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन।
सवाल नंबर 34 से चलते हैं। हाँ जी, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? उच्च वायु कौन सी होती है? जो हम श्वसन क्रिया में छोड़ते हैं, श्वसन क्रिया में जो हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो उच्च वायु होती है। तो आपको ये अब बताना है कि उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आपके लग रहा है श्वसन, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हो गया है कि श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन ली जाती है कितनी और कितनी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कितनी लेते हैं कितनी छोड़ते हैं। ऐसे ही पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ी जाती है। तो ये जरूर आपको एक टेबल बना करके तैयार रखनी है और आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक बोला जाता है चार्ल्स बाबेज को, चार्ल्स बाबेज को बोला जाता है। देखते हैं भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ के ही चल रहे हैं, चलो आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो बाइनरी कोड में सभी को पता होना चाहिए 0 और 1 अंक होते हैं और ये मशीनी भाषा में लिखा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मशीनी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? विशेषता कौन सी नहीं है भाई? IQ नहीं है। IQ कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। बहुमुखी प्रतिभा है, परिश्रम, सटीकता और IQ। तो आपका आंसर हो जाएगा IQ भाई। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है भाई। सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। फिर आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? भौतिक उपकरण कौन सा है भाई आपका? आसान सा क्वेश्चन था। भौतिक उपकरण जिसको आप टच कर सकते हो फिजिकली, हार्डवेयर भी। निम्नलिखित में से पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है SNARC, SNARC। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है एक प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आंसर कि एक प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है जिसमें अक्षरों का एक पूर्ण निर्धारण सेट होता है उसे क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। अभी 2 क्वेश्चन आपके लिए वो कमेंट में करने के लिए दिए गए हैं, थोड़ा पढ़ करके जरूर इनको नोट कर ले। GUI का अर्थ या इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है काफ़ी बार एग्जाम में। आपका उत्तर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेंसिल या पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के निशानों को पहचानता है? तो आप लोग पेंसिल से आप अपनी OMR भरते हो पेन से, तो उसको कौन पढ़ता है? OMR है भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आपका उत्तर है A। क्रिस्टलीकरण उदाहरण है, तो क्रिस्टलीकरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। किसका है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है भाई। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलता है? भौतिक परिवर्तन में फिजिकल चेंजेज में आकार भी बदलेगा, माप भी बदलेगा और रंग और अवस्था भी बदलती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आपके टॉपिक लगा हुआ है फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। एक छोटी सी टेबल ही पढ़नी है और उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बढ़िया चैप्टर है, 1 नंबर पक्का आना है, तो आपको थोड़ा इस पर गौर करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 53 है लोहे पर जंग लगने का कारण। तो लोहे पर जंग लगती है ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए अगर, तो आपका लोहे पर जंग लगता है भी। तो B और C दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, उत्तर है D। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में क्रोमियम भी मिलाते हैं, कार्बन भी मिलाया जाता है और निकेल और मैग्नीज। आपका उत्तर हो जाए उपरोक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन की सही परिभाषा क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन की सही परिभाषा यही है कि इससे नया पदार्थ बन जाता है और फिर वापस उससे पहला पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। तो यही है, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है भाई। 1857 की क्रांति का भामाशा अमरचंद बांठिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आसान सा पेपर के लेवल रहे तो ये क्वेश्चन पक्का 1857 की क्रांति से बनता है कि 1857 की क्रांति के भामाशा कौन है? अमरचंद बांठिया है भाई। फिर है आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा। आपका आंसर हो जाएगा हरा भाई। कहता है निम्नलिखित में से
कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का मतलब जिससे ए से बी बने और वापस बी से ए प्राप्त हो जाए। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, और फल का पकना या सड़ना भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जो आयरन का ताप बोल सकते हो या लोहे का गर्म होना, लोहे की छड़ का गर्म होना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। समुद्र जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है वाष्पन द्वारा। ठीक है, वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो ये या तो पूछ लेगा गैल्वेनीकरण में क्या होता है, तो जस्ता चढ़ाया जाता है, या पूछ लेगा लोहे की चादर पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी होती है? क्रिस्टलीकरण होती है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया से पढ़िए। आगे आता है बिठोड़ा का युद्ध। भाई बिठोड़ा के युद्ध में तख्त सिंह, जो कि जोधपुर के थे, का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो आर्नोल्ड पवार मारा गया था। कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध होता है बिठोड़ा का। जोधपुर के तख्त सिंह महाराजा की तरफ से आर्नोल्ड पवार आता है और सेनापति मारा जाता है भी आर्नोल्ड पवार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गणगौर की सबसे अच्छी सवारी है उदयपुर की। अगर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार नहीं पूछता है तो सबसे अच्छी सवारी है जयपुर की। छोटी तीज की सबसे अच्छी सुंदर सवारी कहाँ की है? फेमस सवारी तो छोटी तीज की है जयपुर की। क्या याद रखना है? अगर सीधे ही गणगौर की सबसे सुंदर सवारी पूछी जाए तो वो है जयपुर, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है उदयपुर। त्रिपुर पूर्णिमा कार्तिक माह को मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कब मनाई जाती है? कार्तिक महीने में मनाई जाती है। गोरा काला का युद्ध है चेलावास का युद्ध। 1857 की क्रांति में गोरा काला का युद्ध है चेलावास का युद्ध को ही गोरा काला का युद्ध बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान निम्न में से किस जिले के समान है? किस देश के समान है? तो याद रखिए उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा जापान, जर्मनी, नॉर्वे, ठीक है, और फिनलैंड। इन सब के क्षेत्रफल के बराबर है अपने राजस्थान का। भाई ठीक है, अब अपने आगे बढ़े। ये दो और नोट कर लेना। जा जा पोना याद किया हुआ है हमने। जा से हो गया जापान, जैसे जर्मनी, ना से नॉर्वे, और पै से पोलैंड और फिनलैंड। 5 देशों के क्षेत्रफल के समान होता है। भाई राजस्थान का राज्य खेल नृत्य, राजस्थान का राज्य खेल नृत्य है निज्जा। खेल नृत्य बोला है, ध्यान रखिए। राजस्थान का राज्य नृत्य होता तो आपका घूमर हो जाता। ठीक है, सभी नृत्यों की सिरमौर बोल सकते हो, नृत्यों की आत्मा बोल सकते हो, वो है घूमर। बट यहाँ पर खेल नृत्य बोला है तो खेल नृत्य है निज्जा। राजस्थान का सुदूर कोणा, जो उत्तर में का अंतिम गांव कौन सा है? तो वो है भाई गंगानगर में पड़ता है कोणा। उत्तर में क्या पड़ता है? सबसे दूर कोणा पड़ता है। भाई गोयनकों की हवेली कहाँ पर है? तो गोयनकों की हवेली है मंडावा में। गोयनकों की हवेली कहाँ है? मंडावा में है। भाई केडियों की हवेली, केडियों की हवेली है बिसाऊ, झुंझुनू में। बिसाऊ। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया। नवलगढ़ को बोला जाता है। नवलगढ़ को बोला जाता है। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? तो ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में। टिबड़े की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली, दोनों कहाँ पर है? झुंझुनू में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली का संबंध बीकानेर से नहीं है? बीकानेर से नहीं है, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है। भाई बाकी कोठारी की हवेली भी है, सेठियों की हवेली भी है, गोलेच्छों की हवेली भी है, ठीक है, बछवातों की हवेली भी है। तो ये बीकानेर की फेमस हवेली है। तो सालिम सिंह की हवेली बीकानेर से संबंध नहीं रखती है, ये जैसलमेर से रखती है। राजस्थान में पंचायती राज, अच्छे मुख्यमंत्री के क्वेश्चन पढ़ के जाना। एक टॉपिक मुख्यमंत्री अच्छे से लिख लीजिए, एक राज्यपाल पढ़िए। इन पर एक क्वेश्चन पक्का है दोनों में से। अगर सब कुछ सही रहा तो दोनों में से एक एक पर्सन आएगा। तो आप टॉपिक टू टॉपिक कवर करते चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की या वीडियो की, थोड़ा अच्छा सा प्लान के साथ तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिए थ्योरी पढ़ के। ठीक है, बुक्स पढ़नी है पहले हमें,
बट एक टॉपिक करना है, पूरा चैप्टर ना उठाकर उसमें से एक एक टॉपिक कीजिए और फिर उसके एमसीक्यू कीजिए, तो आपका पक्का अच्छे से सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ जाएंगे। 100% ना करके कोशिश किया जाए कि 70 से 80% आपका सिलेबस राजस्थान जीके का कवर हो जाए। बाकी हिंदी कंप्लीट करने की कोशिश करो, इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड कीजिए, ये आपका सिलेक्शन में पक्का कराएगी। इंग्लिश हुई मैथ हुई, दोनों पर पूरा गौर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर कि राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के समय हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। अब सही समूह को चुनिए जिन्होंने 3 या उससे अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत। आपका उत्तर हो जाएगा बी। इन्होंने 3 या 3 से अधिक बार शपथ ली है मुख्यमंत्री की। तो ये आप पढ़ लेना भाई, थोड़ा देख करके, बढ़िया है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? क्या है? मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे हुए हैं, वो है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, ध्यान रखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल, तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये कीजिए कि आपको 14 जो है अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए उन सब को ट्रिक से याद कीजिए, प्रत्येक को कितनी बार बना वो पढ़िए और कब बने थोड़ा उन पर गौर कीजिए। कोई अच्छे सवाल यहीं से उठेंगे तो एक मुख्यमंत्री पढ़ दीजिए, 2 पेज का चैप्टर है। ऐसे ही राज्यपाल पढ़ोगे से 2 से 3, तो 5 पेज में आपके अच्छे 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं और आगे हर कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं, संविधान के अनुसार पूछा गया है, ध्यान रखिए, संविधान के अनुसार नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। राजस्थान की एकमात्र मुख्यमंत्री की नहीं, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने, सभी लोग जानते हैं, तो भैरों सिंह शेखावत है। आपका आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे, तो आपका हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत। वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये सभी को पता है कि ये 14वें मुख्यमंत्री है। आपको ये बताना है कि निर्वाचित कितने नंबर के मुख्यमंत्री है पद के अनुसार, 23 नंबर है कि 24 नंबर है कि 22 है कि 21, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है सवाल? ध्यान रखो, वैसे तो है 14वें नंबर के, ठीक है, 14वें व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बने हैं, बट कितने नंबर के हैं ये बताना है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के पद के अनुसार निर्वाचित कितने नंबर के मुख्यमंत्री, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है भाई। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? अच्छा सवाल बन के आता है। भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया कनाडा से। एक क्वेश्चन पक्का आपके जो संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए वहाँ से आएगा, तो आप इस चैप्टर को कर लेना। 10 देश है, 10 देशों से क्या क्या लिया गया है, एक पन्ने का टॉपिक या एक पेज में आपके शॉर्ट नोट्स तो 5 लाइनों में हो जाते हैं, तो या एक पेज का ये टॉपिक है, खुला खुला लिख करके अच्छे से तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का है। तो कनाडा से क्या लिया गया है? संघवाद लिया गया है भाई। ऐसे ही राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है? गंगानगर में। आपका आंसर हो जाएगा गंगानगर। राजस्थान में के किस किसान आंदोलन के नेता की मृत्यु लू लगने से हुई? तो वो हुई थी विजय सिंह पथिक की। आपका आंसर हो जाएगा डी, विजय सिंह पथिक, इनकी मृत्यु लू लगने से हुई थी भाई। राजस्थान के विकलांग मुख्यमंत्री, देखिए इनका हाथ टूटा हुआ था, तो थोड़े से छोटे छोटे आपको मुख्यमंत्री तो सारे पढ़ो, उनके बारे में डिटेल पढ़ो, हर एक के बारे में 3-4 बातें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बढ़िया सवाल, 1 नंबर पक्का करना है। तो राजस्थान के विकलांग मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। आपका आंसर हो जाएगा हरदेव जोशी भी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो 6 छावनी थी भी। कितनी थी? 6 छावनी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा कौन सी छावनी का है? एरनपुरा छावनी का है। बढ़िया सवाल बनता है ये 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति में राजाओं को सुमेलित करना है, तो देखना है भाई कौन सा असुमेलित है। तो धौलपुर के भगवंत सिंह बिल्कुल सही है, भरतपुर के जसवंत सिंह गलत है भाई, जोधपुर के फतेह सिंह
आपका सॉरी जोधपुर, भरतपुर के जसवंत सिंह बिल्कुल सही है। जोधपुर के फतेह सिंह नहीं थे, जोधपुर के कौन से तख्त सिंह थे, याद आ गया होगा, आपने अभी अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि तख्त सिंह ने किसको भेजा था, आर्नोल्ड पोवार को भेजा था। तो जोधपुर के महाराजा या राजा कौन थे, आपके तख्त सिंह थे। तो ये है सुमेलित है, अभी जोधपुर का फतेह सिंह नहीं है, कौन है आपके तख्त सिंह आंसर होगा। तो ये असुमेलित है। 87 है कि राजस्थान भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड के संविधान से। आपका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है भाई। अब चले आज का अंतिम सवाल, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया कानून के समान संरक्षण वाक्य। तो ये हमारे जो सेकंड टेस्ट के राजस्थान जी के, साइंस के, कंप्यूटर के और पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये वीडियो शेयर कीजिए। आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कैसा लगा वीडियो आपको और क्या कुछ नया किया जाए कि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।